ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रजा हाशमी। आप देख रहे हैं लाहौर 42 न्यूज। नाजरीन, कुछ दिन कबल आपने एक वीडियो मुसलसल अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल होती हुई देखी। हर जगह पर वो वीडियो दस्तयाब थी, जिसके अंदर एक डॉक्टर साहिबा काफी गिज़ो गजब में गुस्से के अंदर वो चिल्लाती हुई नजर आ रही थी, और कुछ डॉक्टर्स थे जो कि कैमरे की दूसरी जानिब थे। वो कौन लोग थे, क्या थे, उसकी तो स्टोरी वाज़ेह नहीं होती, लेकिन चूंकि वीडियो के सामने वो थी तो काफी उसके अंदर जो है अब्यूजिव लैंग्वेज भी थी, और उसके साथ ही काफी गुस्से में भी थी डॉक्टर साहिबा। लेकिन उसके बाद से, जब से ये मामला वायरल हुआ है, क्या इसकी पीछे की कहानी क्या है? असल मामला था क्या? डॉक्टर साहिबा खुद वो क्यों इतने गुस्से में थी? वीडियो बनाने वाले शख्स कौन थे? ये वो तमाम सवाल हैं जो तमाम देखने वालों के ज़हनों में हैं, लेकिन उनके जो जवाब हैं वो कहीं पर भी दस्तियाब नहीं है। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कैप्शन के साथ मुख्तलिफ उसको रंग देते हुए उस वीडियो को चला रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर शेयर हो रही है। और उसका कोई मंतकी पहलू, क्या पीछे क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या किरदार थे, क्या सिचुएशन थी, वो कहीं पर भी मौजूद नहीं है। इसी के ऊपर बात करने के लिए आज हमने रिक्वेस्ट की इस पूरी वीडियो की जो मरकजी किरदार हैं डॉक्टर साइमा साहिबा, उनसे, और बहुत शुक्रिया उनका, उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और उन्होंने हमें ज्वाइन करने का फैसला किया। डॉक्टर साइमा हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। उनसे उन्हीं की जुबानी हम ये भी जानेंगे कि उस वीडियो का मुहर्रिक क्या था, क्या ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से वो इतने गुस्से में आ गई, और इसके अलावा भी हम बहुत से सवाल करेंगे जो उस वीडियो की वजह से उभरे हैं और उनसे पूछे जा रहे हैं, और उनका जवाब देने के लिए वो शायद इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं थी। डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपके? आप ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो डॉक्टर साहब बताइएगा, ये वाकया जो था ये क्या हुआ? हमने उस वीडियो के अंदर आपको देखा कि आप बहुत गुस्से में थी। आप मेज जो है वो उठा रही थी और साइड पे कर रही थी, और आप लपक रही थी वीडियो बनाने वाले की जानिब, और लैंग्वेज भी जो थी आपकी वो अब्यूजिव थी। लेकिन ये सब कुछ यहाँ तक पहुंचा कैसे? इस पे रोशनी डालिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं जो बात करने जा रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं कहूँगी उसे मेरी ओपनिंग स्टेटमेंट कंसिडर किया जाए कि फिलहाल हमारे डिपार्टमेंट की साइड से एक इंक्वायरी हुई है जो कि डीसी ननकाना साहब ने ऑर्डर की थी। उस इंक्वायरी का जो है रिजल्ट आ चुका है, और उस मतलब इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद ये ज्यूरी ने फैसला किया कि मेरी और डॉक्टर जुनैद सरफराज साहब की सेक्रेटरी है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्रेटेरिएट में वापस ट्रांसफर कर दी जाए, और फर्दर जो भी प्रोसीडिंग होगी वो वहीं पे होगी। तो इससे वो लोग जो सिर्फ एक साइडेड वीडियो जो है वो शेयर कर रहे हैं या नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, वो काइंडली ये अपने माइंड में एक चीज बिठा लें कि हम दोनों के ऑर्डर्स होने के बाद ये बात रूल आउट हो जाती है कि सिर्फ मैं ही इसमें कल्प्रिट थी। इससे साबित होता है कि डॉक्टर साहब ने यकीनन कुछ ऐसा किया था, उसके पीछे कुछ ऐसी चीजें थी जो कि जिसकी वजह से मैं इतनी वो रैश हुई या मैंने इस तरह से बिहेव किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर साहब को बिल्कुल इनोसेंट कंसिडर करना बंद किया जाए। नेक्स्ट आप जो भी क्वेश्चन जी, करें। मैंने इस मामले के ऊपर तहकीक की है, मेरी डॉक्टर साहब से भी बात हुई है, मेरी आपके साथ भी एक तवील गुफ्तगू हुई इस मामले के ऊपर, और भी जो वहां पर हमारे जराये में खबर दे सकते थे उनसे हमारी बात हुई। एक जानिब जो मीडिया ने कवरेज की है जिसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपके साथ हरासानी का कोई वाकया, हरासनी का कोई वाकया पेश आया डॉक्टर साहब की तरफ से, जबकि हमें वहां पर यह भी बताया गया, डॉक्टर साहब की तो एक साइड अलहदा, हमने जो अपनी तहकीकात की, कि एक उनकी ड्यूटी का मामला था, आप दोनों के दरमियान एक मेडिको लीगल केस जो था वो वहां पर आया था, और उसको टाइमली हैंडल ना होने के ऊपर ड्यूटीज के तनाजे से बात शुरू हुई, और बढ़ते बढ़ते वो यहां तक पहुंच गई। इसके ऊपर कोई रोशनी डालिए कि क्या मैं ये ठीक कह रहा हूं? ये मामला क्या था? सर आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, और मामला शुरू होने की वजह ये थी, लेकिन इसका बैकग्राउंड बहुत तवील है। जी। कम से कम 6 माह का है इस सारे सीन के पीछे बैकग्राउंड। कोई भी चीज ऑल ऑफ सडन नहीं होती, यकीनन उसके बहुत सारे मुहरकात, मोटिव्स और बैकग्राउंड्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं रूरल हेल्थ सेंटर रिहानवाला पे कुछ स्टाफ, डॉक्टर स्टाफ की डिटेल्स शेयर करना चाहूंगी
कि आरएससी लेवल पे इस वक्त हमारे सेंटर पे आरएससी रिहानवाला पे मेरे अलावा जो है 5 मेडिकल ऑफिसर्स हैं, जिनमें से 4 मेडिकल ऑफिसर्स हैं और एक डेंटल सर्जन है। ठीक है। और ये सब के सब मेल हजरात हैं और सिर्फ मैं एक वाहिद खातून एज ए वीमेन मेडिकल ऑफिसर पिछले 8 साल से यहाँ पे काम कर रही हूँ। और सबसे जो लॉन्ग ड्यूरेशन है जॉब का वो मेरा ही है। मैं सर्विस में भी इन सब लोगों से सीनियर हूँ और अदरवाइज भी ये सब लोग मेरे जूनियर्स हैं। ठीक। और हमारे जो मेल डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, काइंडली मैं चाहूंगी कि आप उनके नाम नोट करें, जी स्पेशली बताइए, नोट करें। slow से एक जोर से आप डॉक्टर बताइए। जी जी डॉक्टर जुनैद सरफराज साहब, ठीक है। डॉक्टर साद मुजफ्फर साहब, ठीक है। डॉक्टर मफजाल जाफर, ठीक है। डॉक्टर सैयद अली रजा और डॉक्टर हसन इफ्तिखार। ठीक है। जो हमारे डेंटल सर्जन है उनका नाम है डॉक्टर अली शहबाज। ठीक हो गया जी। हम कोशिश करते हैं कि उनको दोबारा रिकनेक्ट करें। डॉक्टर्स के नाम नोट करवाए। जी 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 आपने क्या सभी डॉक्टर्स के नाम नोट कर लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बताया। जी जी मैंने 23 जुलाई 2021 को एज ए एसएमओ चार्ज लिया आरएससी रिहानवाला का। इससे पहले मैं एज ए विमेन मेडिकल ऑफिसर तकरीबन पिछले 7 साल से यहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। मुझसे पहले जो इंचार्ज थे वो डॉक्टर जुनैद सरफराज साहब थे, जिनके साथ ही मेरा इशू जो है वायरल हुआ है। हाँ, तो जब मैंने चार्ज लिया तो उस वक्त मैं डॉक्टर्स के यहाँ पे हमारे आरएससी लेवल के जो डॉक्टर्स हैं उनके कुछ मोरल पे जो है मैं आपको बताना चाहूंगी। नहीं हमारे डॉक्टर दो साहब, डॉक्टर क्या 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 ये तमाम के तमाम डॉक्टर्स के मोरल का इशू है? क्या आप ये कहना चाह रही हैं? ये तो नहीं हो सकता कि वहां पे अगर 4 डॉक्टर्स अपॉइंटेड हैं तो चारों के चारों ही खुदा ना खास्ता नहीं सर, मॉरली करप्ट हो? चारों नहीं। जी आपको वो मोरल से मतलब ये नहीं कि वो मतलब कैरेक्टर वाइज या एटसेट्रा इस किस्म का कोई इशू है। वो मैं जब आपको बात बताऊंगी तो आपको जी अंदाजा होगा प्लीज गो कि ऑन, किस किस्म प्लीज की प्लीज। है। जी हमारे दो डॉक्टर थे, डॉक्टर मफजाल जाफर और डॉक्टर सैयद अली रजा साहब। जी जी ये जनरल मेल ओपीडी करते थे जब मैंने जो है चार्ज लिया हॉस्पिटल का। अब जनरल मेल ओपीडी में ऑलमोस्ट 70% जो होती हैं वो फीमेल्स होती हैं। ठीक। तो इनकी 2 डॉक्टर्स हैं जो ओपीडी कर रहे हैं। इनके साथ मैंने एक स्टाफ नर्स बिठाई है, एक नाइब कासिद बिठाया हुआ है जो कि मतलब रश को कंट्रोल करता है। और इसके अलावा जो स्टाफ नर्स को बिठाने का मकसद ये है कि ये लोग इजी होके जो है फीमेल जो पॉपुलेशन है उसको चेक कर सके, ठीक है। इनको कोई हिंड्रेंस ना हो या जो आने वाली फीमेल्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। इन 2 डॉक्टर्स ने, डॉक्टर मुफ्तार जाफर और डॉक्टर अली रजा ने सरेआम एक पेशेंट के इलीगल एबॉर्शन के ऑर्डर्स दिए स्टाफ नर्स को। इन वर्ड्स में हेलो जी जी डॉक्टर साहब प्लीज गो ऑन। आपका कनेक्शन का इशू है बहरहाल, आपकी इन 2 आवाज। डॉक्टर्स ने सरेआम जो है फीमेल के एबॉर्शन दी। जी 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 सर प्लीज। वो उसमें ये इशू था कि इन्होंने स्टाफ नर्स से कहा कि जाओ और इस फीमेल का एबॉर्शन बट डॉक्टर साहब ये किस तरीके से आपके इस केस के करके साथ लाओ, कैसे चाहे आप इसको मेडिसिन से लिंक करो। करती हैं? थोड़ा सा मुझे ये फिर मैं एक्सप्लेन कीजिएगा। आपको सर वो बताती हूँ, आप ये पूरा इंसिडेंट सुन लें जरा। जी जी तो सर इन जब 2 डॉक्टर्स ने इस पेशेंट को लेके मेरे रूम में आई और मुझे कहती हैं कि डॉक्टर रजा शाह ने इस फीमेल के एबॉर्शन के ऑर्डर कुछ इस तरह से दिए हैं कि इसको लेबर रूम में लेके जाओ और इसका एबॉर्शन करके लाओ, चाहे मेडिसिन से करो चाहे डोंट केयर, और वापस आके मुझे रिपोर्ट करो। जब उन्होंने मुझे ये बात बताई तो मैंने इमीडिएटली अपने डीएचओ डॉक्टर कामरान वाजिद, इनका भी नाम नोट किया जाए, डॉक्टर कामरान वाजिद को मैंने कॉल की कि सर ओपीडी में बैठ के इन 2 डॉक्टर्स ने इस किस्म के ऑर्डर्स पास किए हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो डीएचओ डॉक्टर कामरान वाजिद साहब ने फरमाया कि आप इनके खिलाफ एक रिटर्न रिपोर्ट सबमिट करवाएं। मैंने स्टाफ नर्स से कहा कि आप पेशेंट को छोड़ दें, हम इसकी इवेल्युएशन करते हैं, इसका स्कैन करते हैं, जो जनरल इसकी रूटीन के टेस्ट है वो हम करते हैं,
लेकिन जो ऑर्डर उन्होंने दिया है वो हम किसी सूरत भी कैरी आउट नहीं कर सकते। ठीक है। तो स्टाफ नर्स वापस ओपीडी में चली गई है। पेशेंट को मैंने अपनी जो लैब है उधर रेफर कर दिया कि आप अपने टेस्ट करवा के आए। जब ये स्टाफ नर्स वापस गई है ओपीडी में तो डॉक्टर रजा शाह साहब कहते हैं कि तुमने ठीक नहीं किया डॉक्टर साइमा को मेरी शिकायत लगा के, अब से तुम मेरी रेड लाइन पे हो, मैं तुम्हारे ससुराल वालों को भी बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ और मैं तुम्हें देख लूंगा। 5 मिनट के बाद वो स्टाफ नर्स हिचकियां लेती और रोती हुई मेरे पास आई और उन्होंने इन डॉक्टर्स के साथ, दोनों डॉक्टर्स के साथ काम करने से रिफ्यूज कर दिया। मैंने डॉक्टर मुफजाल जाफर को फोन करके अपने रूम में बुलाया और उनसे पूछा कि आप मुझे बताएं कि असल मामला क्या है। तो डॉक्टर मुफजाल जाफर ने कहा, मैडम वो दोनों मियाँ बीवी हमारे पास आए हैं, उनके पास आईडी कार्ड भी है, तो वो अबॉर्शन करवा लें तो इसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि वो दोनों एग्रीड है। और वैसे हम जस्ट एक मजाक कर रहे थे, इट वाज नॉट अ सीरियस थिंग। तो इससे आप मेरे डॉक्टर्स जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी मेंटल कैपेबिलिटी का और उनके मोरल का अंदाजा लगाइए कि यहाँ पे वो किस किस्म के जो है, किस किस्म की प्रैक्टिस करना चाह रहे थे। मैम पिछले 6 माह से आपने कितनी एप्लीकेशंस उनकी रिप्लेसमेंट के लिए पुट की? सर मैं आपको बताती हूँ, इसके बाद हमने एक एप्लीकेशन और मेरे नीचे कोई भी शख्स इस कंडक्ट और इस मॉरल का मौजूद है तो मैं तो उसके साथ उसको 2 मिनट नहीं बर्दाश्त करूंगा। और आई होप कि आप भी ऐसे ही करेंगी। तो आपने कितनी बार ये कोशिश की कि ये यहाँ से ऐसा ही है। आप काइंडली सुने आगे पूरा। जी जी प्लीज प्लीज सर पूरा इंसिडेंट सुनिएगा। के बाद से हमने कहा कि आप अपनी रिटर्न एप्लीकेशन फॉरवर्ड करें, ऑब्वियस उसके बगैर एक लेटर में अपनी साइड से लिखती हूँ। हमने नेक्स्ट लेटर्स लिखे, उन्होंने जो एज सच जो भी इशू हुआ था, स्टाफ नर्स उज़मा शहजादी उनका नाम है, उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखी, मैंने अपनी साइड से एक एप्लीकेशन लिखी और उनका कंप्लीट बायोडाटा हमारे हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में मौजूद भी है, वो हमने साथ लिया और हम अपने सीओ हेल्थ जी मुस्तवर न्याजी साहब थे। जी सर उन्होंने पूरा मामला जो सुना उसके बाद जो है उन्होंने सबसे पहले तो इस एबॉर्शन वाली बात के खिलाफ सख्त किस्म की इंक्वायरी करने का हुक्म डिपार्टमेंट को दिया कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करें और इसकी कंप्लीट जो रिपोर्ट हमें सबमिट कराएं। सेकेंडली उन्होंने इन 2 डॉक्टर्स को जो है काफी सर्जनिश की कि आप एक फीमेल एडमिनिस्ट्रेटर को सिर्फ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि एक फीमेल भी एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है। सर वो हुआ ये कि जो डॉक्टर रजा शाह साहब थे उनको तो इन्होंने जो है हमारे डिपार्टमेंट ने बगैर किसी रिटर्न ऑर्डर्स के या बगैर किसी मतलब ऐसे ही इनको वहां पे जो ननकाना साहब में गुरुद्वारा में जो सीवीसी सेंटर कोरोना की वैक्सीनेशन के लिए सेंटर्स चल रहे थे वहां पे अपॉइंट कर दिया, लेकिन डॉक्टर मुफजाल जाफर को ऐसे अपनी ड्यूटी कंटिन्यू करने दी। उनके खिलाफ डिपार्टमेंट ने कोई एक्शन इस बात पे नहीं लिया, हालांकि उनको एक डिटेल्ड रिपोर्ट सबमिट करवाई गई थी एविडेंसेस के साथ। और इस जो इंक्वायरी थी इसको बिल्कुल डिपार्टमेंट ने एक साइड पे कर दिया, साइलेंट कर दिया। आई डोंट नो कि इसके पीछे इन लोगों की अप्रोच थी, क्योंकि डॉक्टर मुफजाल साहब जाफर के फादर जो है वो रिटायर्ड एसएसपी हैं और जो डॉक्टर रजा शाह है उनके जो फैमिली बैकग्राउंड काफी स्ट्रॉन्ग है, तो इस वजह से में भी वो इंक्वायरी पेंडिंग कर दी गई। वो जो हमारे मिनिस्टर हैं ननकाना साहब से मिनिस्टर रहे हैं शाह साहब, उनके साथ उनका ताल्लुक नहीं है? मे बी सर, मे बी फैमिली बैकग्राउंड उनका है तो वो काफी उनका जिक्र भी करते हैं। अब डॉक्टर रजा शाह साहब के बारे में जो है मैं थोड़ी सी एक और डिटेल्ड बात बताना चाहूंगी कि इनके पास एक पिस्टल मौजूद रहता था, हर वक्त सिल्वर कलर का पिस्टल था, ये टेबल पे रख के ओपीडी करते थे और पेशेंट्स के साथ इनका रवैया इंतहाई बुरा था। पेशेंट कोई भी हॉस्पिटल का अमला इनसे बात करना जो है पसंद नहीं करता था, क्योंकि जब ये जनरल ओपीडी में पेशेंट्स देखते थे तो पिस्टल इनके टेबल पे हर वक्त मौजूद रहता था, जो कि मेरे पूरे अमले ने देखा हुआ है। हमने ये डिस्प्ले ऑफ आर्म्स पे भी इनके खिलाफ एप्लीकेशन दी थी, लेकिन ऐसे उस पे भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो अब मैं चलती हूँ इस इंसिडेंट्स की तरफ, जो कि डॉक्टर जुनैद साहब के जो है उन पे मैं एक नजरसानी करना चाहूंगी। आप सुन रहे हैं? जी मैं आपको बिल्कुल सुन रहा हूँ जी। हेलो जी जी मैं आपको सुन रहा हूँ जी। जी सर जी
डॉक्टर जुनैद साहब को अप्रैल में एसएमओशिप डीडीओ पावर्स के साथ इनका जो है दिया गया, हॉस्पिटल का इनको चार्ज दे दिया गया। ठीक है सर डॉक्टर साहब जो है मोरकुंडा में एक रशीद हॉस्पिटल है, वहां पे एक क्वैक का क्लिनिक है बेसिकली। डॉक्टर साहब ने वहां पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, डॉक्टर जुनैद साहब ने। ठीक है और ये वहां पे प्रैक्टिस करते हैं दिन के तकरीबन 1 बजे से लेके शाम 4-5 बजे तक। तो आप देख लें कि इसमें जो ड्यूटी टाइमिंग्स है मॉर्निंग है इवनिंग की, वो दोनों कॉम्प्रोमाइज होती हैं। डॉक्टर साहब ने एसएमओशिप का चार्ज मिलने के बावजूद वहां पे अपनी प्रैक्टिस जो है बदस्तूर जारी रखी, उसको रोका है नहीं। हॉस्पिटल की ड्यूटी टाइमिंग्स को सफर किया, लेकिन अपनी जो प्राइवेट प्रैक्टिस थी उसको इन्होंने नहीं रोका। उस प्राइवेट प्रैक्टिस के साथ डॉक्टर साहब जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, जो कि जिसकी अमाउंट 22,000 रुपया है, वो भी लेते रहे हैं। और ये डॉक्टर जुनैद साहब की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है इसके अलावा डॉक्टर जुनैद साहब जो है मतलब अमले को भी ज्यादा टाइम है अवेलेबल नहीं होते थे। ठीक है और इसके बाद जो है इनका ये इशू हुआ कि हॉस्पिटल से, हमारे हॉस्पिटल से किसी ने कंप्लेंट की वापडा को कि हॉस्पिटल की मेन बिल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चोरी हो रही है। तो वो सर ऐसा ही था, वापडा की टीम ने रेड किया तो वो इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट जो है पकड़ी गई, और इन्होंने जो 60,000 रुपया जो है रिश्वत दे के उस वक्त इस मामले को सेटल किया डॉक्टर जुनैद और डॉक्टर रुहेल अख्तर जो कि हमारे डिप्टी साहब है उन्होंने। ठीक है इनके सर काइंडली नाम नोट किए जाए और इनको फैक्ट्स के साथ इसी तरह से जो है वो काइंडली ऑन आप जो बता रही हैं वो उसी तरह ही चल रहा है। फिर ये इशू तक आप आ जाइए डॉक्टर साहबा, ये किस तरीके से यहाँ पर बात कहाँ तक पहुंची? ये तो आपने मुझे उनका बैकग्राउंड बताया। उसके बाद इन्होंने जो हमारा बजट रिलीज होता है उसमें लोकल मेडिसिन की परचेज में डॉक्टर जुनैद साहब ने अपने क्लर्क के साथ मिलकर बहुत ज्यादा जो है वो करप्शन की। ठीक है सिर्फ ये चीजें जो है एक्सपोज होती गई आहिस्ता आहिस्ता डिपार्टमेंट में और डिस्ट्रिक्ट में प्रिवेल करती गई, तो डॉक्टर साहब से जो है एसएमओशिप का चार्ज ले लिया गया और ये चार्ज जो है मुझे हैंड ओवर कर दिया गया। तो सर मेरा ख्याल है कि आप या कोई भी बंदा जो ये बात सुन रहा है वो इजीली असेस कर सकता है कि एक मुझे एसएमओशिप देने के बाद डॉक्टर जुनैद साहब जो है मतलब उन्होंने जाहिर अच्छा फील नहीं किया होगा, बट एवरी टाइम ही शोड के इट डजंट मैटर एट ऑल। वक्तन फक्तन डॉक्टर साहब जो है वो मुझे भी कहते रहते थे कि मेरे साथ ये करप्शन हो गई, मुझे पता नहीं चला, पैसे कहाँ चले गए हॉस्पिटल के एटसेट्राज। उसके भी प्रूफ्स मेरे पास हैं, आप कहेंगे तो मैं शेयर कर दूंगी। मैम जब से आपने चार्ज संभाला है कोई करप्शन का केस, कोई एम्बेजलमेंट कहीं पर नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो आप अपने तौर पे भी इन्वेस्टिगेट डिपार्टमेंट से, हॉस्पिटल से, कहीं से भी जो है वो आप इन्वेस्टिगेट करवा सकते हैं। और उसके बाद ये हुआ कि डॉक्टर जुनैद साहब जो है अक्सर रात को 2 बजे मुझे मैसेज करके कहते थे कि मैडम इमरजेंसी में पीपी ऑपरेटर्स नहीं है, मैडम इमरजेंसी में स्टेथोस्कोप नहीं है। तो इनको थोड़ा सा मैंने डांटा कि आप मुझे काइंडली रात के इस वक्त मैसेजेस ना किया करें, आप रिटर्न डिमांड दें तो हम आपको सारा सामान जो है वो परचेज करवाएंगे। ऑब्वियसली गवर्नमेंट की बजटिंग का एक प्रोसेस होता है, उसके बगैर जो है आप वो चीजों को जो है वो नहीं ऑन बोर्ड कर सकते। तो मैंने इनसे कहा कि आप रिटर्न डिमांड्स दें, हम आपकी डिमांड्स को फुलफिल करेंगे। इसके अलावा डॉक्टर साहब जो है इनको ड्यूटी के मामला पे भी बहुत सारे इश्यूज होते थे। इवन इनके कोलीग्स को इनके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे इनकी प्राइवेट प्रैक्टिस की वजह से, कि प्राइवेट प्रैक्टिस की वजह से हमसे इक्वल ड्यूटी रोस्टर जो है वो शेयर नहीं करते। इनके कोलीग्स जो है डॉक्टर साद मुजफ्फर, मैं उनका नाम फिर से ले रही हूँ, डॉक्टर साद मुजफ्फर साहब मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि मैडम इनसे हमने मॉर्निंग ड्यूटी करवानी है, इनका प्राइवेट प्रैक्टिस जो है जो जहाँ पे ये क्वैकरी को सुपरवाइज कर रहे हैं वो भी कंप्रोमाइज हो तो हो, लेकिन हम इक्वल ड्यूटी करेंगे। तो मैंने इनका इक्वल एक ड्यूटी रोस्टर निकाल दिया। तभी डॉक्टर साहब मेरे पास रिक्वेस्ट लेके आए कि मैडम मेरा रोस्टर चेंज कर दे, मेरी सिर्फ नाइट ड्यूटी लगाएं, मुझे किसी और ड्यूटी पे जो है अपॉइंट ना किया जाए, मेरी प्रैक्टिस डिस्टर्ब होती है। लेकिन चूंकि इनके डॉक्टर्स एग्रीड नहीं थे तो इनको हमें एक इक्वल रोस्टर में ही पुट करना था। फिर उन्होंने समहाउ मुश्किल से 1 महीना गुजारा, कभी मतलब ड्यूटी पे आते थे, नहीं आते थे, जल्दी चले जाते थे। ये डॉक्टर साहब का कंडक्ट रहा है अपनी ड्यूटी के बारे में। अब सर मैं जो लेटेस्ट इंसिडेंट की तरफ आती हूँ, आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में MR कैंपेन चल रही है, मीजल्स रूबेला कैंपेन, जिसमें बच्चों को मीजल्स के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं।
उनमें उन्होंने जो है मेडिकल ऑफिसर्स जितने हैं उनको एज ए इफी फोकल पर्सन जो है अपॉइंट किया है। इफी फोकल पर्सन का बेसिकली पर्पस ये होता है कि आप कम्युनिटी में जहां पे भी इंजेक्शन लग रहे हैं वहां पे किसी को खुदा ना खास्ता कोई रिएक्शन होता है तो डॉक्टर साहब वहां पे जाके देख लें। इसके अलावा इन्होंने जो है कुछ नहीं करना होता कम्युनिटी या फील्ड में जाके। जी। तो इन 3 डॉक्टर्स ने, डॉक्टर साद मुजफ्फर, डॉक्टर जुनैद सरफराज और डॉक्टर जो है हसन, डिफरेंट जगहों पे एज ए फोकल पर्सन अपॉइंट किया गया। इसके साथ ये इनकी एडिशनल ड्यूटी थी और इसके लिए इनको गवर्नमेंट पे कर रही है। ये गवर्नमेंट से पे भी विड्रॉ कर रहे हैं और इनको एज ए फोकल पर्सन भी पेमेंट की जा रही है। ठीक है। इन्होंने हॉस्पिटल में जो है वो बिल्कुल जो है वो काम करने से इनकार कर दिया कि हम इसके साथ किसी सूरत भी अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे, जबकि इन तीनों जितने हमारे RSCs हैं, BH है, इन तीनों डॉक्टर्स ने इनकार कर दिया कि अब हम हॉस्पिटल की ड्यूटी नहीं करेंगे। तो जो है मैंने कुछ और क्या होता है अगर एक डॉक्टर की फील्ड में ड्यूटी है तो उसके बाद क्या उसको RSC में ड्यूटी देना लाजिम तो नहीं है उस पे? सर लाजिम नहीं है, लेकिन मैंने बाकी RSC से जो कंफर्म किया तो वहां पे सभी डॉक्टर्स ही इसी तरह से कर रहे थे कि वो फील्ड विजिट करके आते थे, उसके बाद रूटीन के मुताबिक अपनी जो ड्यूटी है उसे कंटिन्यू करते थे। लेकिन ये कुछ कानूनी तौर पे या डिसिप्लिनरी बाउंडिंग तो उनके ऊपर नहीं है, ऐसे ही है? चलिए इस चीज को नहीं, ये हमारे CO साहब की तरफ से ऑर्डर्स थे कि ये एडिशनल ड्यूटी है, इसके साथ आपको अपना काम करना है। अब ये मेरी को पर्सनल चीज नहीं है, ये हमारी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से ऑर्डर्स थे और ये उनकी रिकमेंडेशन थी, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्या उन्होंने आपको नोटिफिकेशन भेजा इसका कि इस तरह से ड्यूटी डिवाइड उन्होंने मीटिंग की थी और उसमें इन डॉक्टर्स की मौजूदगी में ही ये बात वर्बली उन्होंने भी कहा गई थी DG की एडिशनल ड्यूटी है। चलिए सर इस चीज को एक साइड पे कर देते हैं। अब इन तीनों डॉक्टर्स ने एक ड्यूटी रोस्टर बनाया हुआ है मेडिको लीगल केसेस के लिए, ठीक है, जिसमें पहले महीने के पहले 10 दिन जो मेडिको लीगल्स कंडक्ट करते हैं डॉक्टर साद मुजफ्फर, 10 दिन जो है वो डॉक्टर जुनैद सरफराज, जो भी मेडिको लीगल 24 आवर्स में मेल मेडिको लीगल केस आ जाए, सोडोमी का कोई केस आ जाए, वो इन पे बाउंड है कि उन्होंने कंडक्ट करना है। और लास्ट 10 डेज जो है वो डॉक्टर हसन इफ्तिखार के हैं। तो सर आप जनरल ड्यूटी नहीं भी करें, आप जनरल इमरजेंसी डील नहीं भी करें, लेकिन आप मेडिको लीगल केस कंडक्ट करने के लिए 24 आवर्स बाउंड है। जैसे कि मैं बाउंड हूँ फीमेल मेडिको लीगल केसेस, रेप केसेस या पोस्टमार्टम्स को कंडक्ट करने के लिए। मैं संडे हो, सुबह हो, रात हो, मतलब कोई भी ड्यूटी हो, मैं मेडिको लीगल केस को किसी कीमत पे जो है वो डिनाई नहीं कर सकती, चाहे मैं पाकिस्तान के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हूँ, मेरी इस बात को ऑन बोर्ड लिया जाए। मैं मेडिको लीगल केस को ना तो रिफ्यूज कर सकती हूँ और ना ही उसको डिले कर सकती हूँ। वो मेरे ऊपर बाउंड है कि मैं पेशेंट को उसी वक्त एग्जामिन करूं, देखूं और उसका मेडिको लीगल केस जो है वो कंडक्ट करूं। सर 16 नवंबर 2021 की रात को 8:30 बजे हमारे पास एक मेल जो है पेशेंट आया, मेडिको लीगल केस आया। उसका सर से ब्लीडिंग भी हो रही थी और उसकी कोई स्वेलिंग वगैरह भी थी, मे बी फ्रैक्चर ऑफ डाउट, रूल्ड आउट नहीं है, लेकिन स्वेलिंग को देख के ये अंदाजा हो रहा था कि ये जो है मे बी फ्रैक्चर हो। ठीक है सर डॉक्टर साहब से जो है उस वक्त ड्यूटी पे लड़का हसीब नाइब कासिद था, उसने डॉक्टर साहब को मल्टीपल फोन कॉल्स किए, लेकिन डॉक्टर साहब ने जो है वो फोन पिक नहीं किया। और उसके बाद उन अटेंडेंट्स ने डॉक्टर साहब का ड्यूटी रोस्टर से नंबर लिया और जो है उसको इनको कॉल्स किए मल्टीपल, लेकिन डॉक्टर साहब ने उनकी भी कॉल पिक नहीं की। तो मेरे नॉलेज में हसीब साहब ने लाया कि मैडम सर तो कॉल पिक बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। मैंने इनका व्हाट्सएप स्टेटस चेक किया तो डॉक्टर साहब उस वक्त ऑनलाइन थे। ठीक है, मैंने इमीडिएटली जो है अपने CO साहब को टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए व्हाट्सएप पे जो है इन्फॉर्म किया कि सर मेरे सेंटर पे ये सूरत हाल चल रही है, एक मेडिको लीगल केस है, ब्लीड कर रहा है, जिसको अर्जेंट जो है सुपरविजन की जरूरत है या देखने की जरूरत है। फर्स्ट एग्जामिनर चूंकि मेडिको लीगल इन्होंने कंडक्ट करना होता है तो इनका देखना पेशेंट को जरूरी है। ठीक है, तो वो जो है ये अवेलेबल नहीं है सेंटर पे। इन्होंने किसी को इंटीमेट भी नहीं किया, मैं इंचार्ज हूँ, इन्होंने मुझे भी इंटीमेट नहीं किया, या अगर ये मुझे बॉदर नहीं करते एज ए इंचार्ज तो ये हायर अथॉरिटीज को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं सेंटर छोड़ने से पहले कि मैं अवेलेबल नहीं हूँगा। तो एक बात मैं इस वक्त जरा हट के कहना चाहूंगी, हल्फन मैं ये बात कहती हूँ कि डॉक्टर जुनैद साहब ने मुझे ये कहा था कि मुझे अगर डिप्टी कमिश्नर या CEO भी कॉल करेगा तो भी मैं किसी की कॉल नहीं लूंगा और मैं नाइट ड्यूटी नहीं करूंगा।
ये मैं बात सल्फन कह रही हूँ और इस जुनैद बात साहब ने पे आपको कोई कहा? दो राय नहीं है। हाँ जी, ये डॉक्टर जुनैद साहब ने मुझे कहा कि मुझे दैट डिप्टी कॉन्वर्सेशन कमिश्नर वाज ऑन साहब कॉल फोन करेंगे। या उन्होंने आपको टेक्स्ट मैसेज किया? नहीं सर, वर्बली एक मीटिंग में, अच्छा, मीटिंग के अंदर कहा। फेस टू फेस इन्होंने मुझे ये बात कही कि मैडम मैं नाइट ड्यूटी नहीं करूंगा, इवन मुझे सीईओ कॉल करे या मुझे डीसी कॉल करे। तो जब मैं सीईओ साहब को रात को इन्फॉर्म ये कर इस रही थी तो मेडिको लीगल केस से पहले की बात है, ऐसे ही है? हाँ जी, ये उस सुबह, मतलब ये उस सुबह में इनकी मेरी डिस्कशन हो रही थी रोस्टर के बारे में। तो इन्होंने तब ये बात मुझे कही कि जो है मैं किसी सूरत भी जो है वो नाइट ड्यूटी नहीं करूंगा। अब इसमें इन्होंने ये मेंशन नहीं किया था कि उसमें मेडिको लीगल्स इंक्लूडेड हो है या नहीं है। इन्होंने कहा कि मैं नाइट ड्यूटी नहीं करूंगा और ये बात हल्फन लेकिन है। डॉक्टर साहिबा, एज इंचार्ज आपने उनको उस मीटिंग के अंदर कहीं पे काउंटर नहीं किया कि आप किस तरह कहते हैं कि मैं ड्यूटी नहीं करूंगा और क्यों नहीं करूंगा? आप एक सर कमजोर मैंने उनसे इंचार्ज कहा था, महसूस होती मैंने है इस उनसे तरह से। कहा था, जी सर कहा था, मैंने उनसे कहा था, लेकिन ये चूंकि एक वर्बल चीज है, इनके ऑर्डर्स भी निकले हुए हैं, वो ड्यूटी रोस्टर भी मैं आपके साथ विद इन 5 मतलब ये मीटिंग ओवर होती है तो मैं शेयर कर दूंगी जी आपके जरूर साथ इनके जरूर। रोस्टर्स जी पे। तो इन डॉक्टर साहब ने सुबह में मुझे ये बात कही थी। अब जब मैं अपने सीओ साहब को इन्फॉर्म कर रही थी तो उस वक्त मेरे माइंड में यही था कि ये मेरा फोन भी पिक नहीं करेंगे, इसलिए मैंने वो अपने हायर अथॉरिटीज के नॉलेज में फौरन ये बात ला दी। और मैंने उनसे ये भी कहा कि मेरे डॉक्टर साहब ने ये कहा है कि मुझे सीओ कॉल करे या मुझे डीसी कॉल करे तो मैं जो हूँ तब भी जो है मैं नहीं नाइट ड्यूटी करूंगा। तो ये मेंशन मैंने किया है उनको मैसेजेस में सीओ साहब को। ठीक है। तो सीओ साहब ने फिर इनके साथ कोऑर्डिनेट किया है नहीं किया उसके बाद का मुझे नहीं पता। वो लोग थक हार के इस दौरान हॉस्पिटल से जा चुके थे डॉक्टर साहब का नंबर लेके। ठीक है। सिर वेरी नेक्स्ट डे जब मैं ड्यूटी पे गई हूँ तो हमारी इमरजेंसी की स्टाफ नर्स है आयशा आसिम, जी वो जो पेशेंट का डॉक्यूमेंट था, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि पुलिस आपको इशू करती है, वो लेके मेरे पास आई है और उन्होंने मुझे कहा है कि ये नाइट पे जो लड़का नाइब कासिदा हसीब, उसने मुझे डॉक्यूमेंट दिया है और उसने मुझे ये कहा है कि इस पेशेंट को डिस्ट्रिक्ट ननकाना में जो हमारा डीएचक्यू हॉस्पिटल है उधर रेफर कर दे क्योंकि ड्यूटी पे डॉक्टर नहीं है। तो मैंने आई सेड के हमारे सेंटर पे रेगुलर डॉक्टर्स जो कि पीपीएससी से अपॉइंटेड हैं मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में मैं ये एमएलसी रेफर नहीं कर सकती। ठीक है। और मैं ऑथोराइज्ड नहीं हूँ ये एमएलसी रेफर करने के लिए। लेकिन जो सर लास्ट नाइट पे जो इंसिडेंस हुआ था कि डॉक्टर साहब कॉल को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, इन्होंने पेशेंट अटेंड नहीं किया, उसकी मुझे अपने डिपार्टमेंट को एक रिटर्न रिपोर्ट सबमिट करवानी थी। उसी सिलसिले में मैं रिटर्न रिपोर्ट एक बना रही थी, मीनवाइल वो जो पार्टी एमएलसी वाली है दोबारा हॉस्पिटल आ गई। उन्होंने मुझे कहा कि मैडम आप इंचार्ज है, मैंने कहा जी। उन्होंने कहा कि मैडम हम पूरी रात से यहाँ पे जलील हो गए हैं, हमारे पेशेंट को किसी ने देखा नहीं है, हमें इंसाफ चाहिए। ठीक है। तो मैंने कहा व्हाई नॉट। उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप हमें फिर ननकाना रेफर कर दें, तो उनको भी मैंने एक्सप्लेन किया कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, हमारे पास डॉक्टर है और वो आपका कर देंगे मेडिकल लीगल केस कंडक्ट। तो अदरवाइज आप अपने तौर पे किसी को अप्रोच करना चाह रहे हैं तो वो कर ले। उनको मैंने नहीं बताया कि डॉक्टर साहब रिफ्यूजल है काम करने से। तो मैंने उनसे कहा कि आप किसी से कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, हमारे हायर ऑफिशियल से कांटेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। तो सर वो मैं अपना जो रिटर्न रिपोर्ट मैंने बनाई उसके साथ इनके ड्यूटी रोस्टर्स और ईच एंड एवरीथिंग वो अटैच करके मैंने मेरा यहाँ पे नायब कासिद है अली रजा, उसके हाथ वो जो है ननकाना उसको रवाना कर दिया कि ये जाके इमीडिएटली हायर अथॉरिटीज के नॉलेज में लाए। और सर वो पार्टी भी उसी दौरान इन लोगों के साथ चली गई ननकाना, उस लड़के के साथ ही। कुछ देर में सर मुझे ननकाना साहब से कॉल आई कि सीओ साहब जो डॉक्टर राशिद खान है वो सेंटर पे तशरीफ ला रहे हैं, तो वो जो पार्टी एमएलसी वाली है उनको भी वापस सेंटर पे बुला लिया जाए। तो सर फिर हमने उनसे राब्ता किया तो उनको कहा कि आप लोग वापस आ जाएं। अब वो सर ननकाना बिल्कुल पहुंच चुके थे और ननकाना से इमीडिएटली उनको वापस मुड़ना पड़ा। तो अब आप सोचेंगे एक पार्टी जो रात से जलील हो रही है बिल्कुल बिल्कुल उनके और उनके एक वो दफा बहुत गुस्से में ननकाना जा होंगे। रही है, इस उनके मतलब क्या होगी कंडीशन बिल्कुल। या उनकी क्या मेंटल स्टेट होगी ये आप असेस कर सकते हैं। और उनका पेशेंट अनअटेंडेड है स्टिल, ये दिन के अगले 12 बजे की बात है, मतलब रात 8:30 बजे एमएलसी आया है और जो है वो अगला जो दिन के तकरीबन 12 बज चुके हैं और उनके पेशेंट को अभी तक किसी ने नहीं देखा हुआ, अटेंड नहीं किया होगा। अब सर जो वो पार्टी उस दौरान हमारे सीओ साहब पहले सेंटर पे तशरीफ लाए, उन्होंने हॉस्पिटल का एक जनरल विजिट किया
और जो है उस दौरान वो पार्टी भी वापस आ गई। उन्होंने सेम इल्फाज सीओ साहब के सामने दोहराया कि सर रात से हमारा मेडिको लीगल केस कंडक्ट नहीं हुआ। चले मेडिको लीगल केस तो कंडक्ट नहीं हुआ, हमारे जो पेशेंट है इसको भी किसी ने नहीं अटेंड किया हॉस्पिटल में। तो सीओ साहब ने इन डॉक्टर साहब को बुलाया, डॉक्टर जुनैद को, इनको थोड़ा सा मतलब सर्जनिश किया कि आपने अभी तक केस क्यों डिले नहीं किया। और डॉक्टर जुनैद सर ये उस वक्त कहीं फील्ड जो इन्होंने विजिट करना था वो करके सेंटर पे मौजूद थे, मौजूद थे, ठीक है जी मौजूद थे। तो उस वक्त इनको सर्जनिश किया कि आपने अभी तक जो है मेडिकल लीगल क्यों कंडक्ट नहीं किया। तो डॉक्टर साहब ने जो है, मैंने उनको फिर बताया, डॉक्टर साहब के मुंह पे बताया कि सर इनके ये वर्ड्स थे कि मुझे सीओ कॉल करे, डीसी कॉल करे तो भी मैं कॉल अटेंड नहीं करूंगा। जिसको डॉक्टर साहब ने जो है वो फौरन ही जो है उससे रिफ्यूज कर दिया कि नो सर मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की, जबकि मैं इस बात पे हल्फ ले चुकी हूँ कि डॉक्टर साहब ने ये बात कही थी। ठीक है। तो खैर डॉक्टर साहब ने इनकी सर्जनिश की और इनको उसी मीटिंग में क्लियर किया कि इफी फोकल पर्सन की ड्यूटी आपकी एडिशनल है, उसके लिए आपको इन सबको तकरीबन 40 से 45 हजार की पेमेंट भी की जा रही है और इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी पे विड्रॉ करेंगे। तो आपने ये काम भी अपनी ड्यूटी भी साथ सर इंजाम देनी है। ठीक है। तो खैर ये चले गए, उसके बाद सीओ साहब इस तरह से चले गए और सीओ साहब के जाने के फौरन बाद ये तीनों डॉक्टर्स, डॉक्टर हसन इफ्तिखार, डॉक्टर मफजाल जाफर और डॉक्टर जो है जुनैद सरफराज, उस एमएलसी वाली पार्टी को लेके जो स्टाफ नर्स ने मुझे सुबह डॉकेट हैंड ओवर किया था, ये सब उसके सर हो गए, उसको डांटना शुरू हो गए कि तुमने डॉक्टर साहबा को ये बात कन्वे क्यों की है कि पेशेंट को रेफर किया जाए, तुम्हें किसने ये बात कही है कि डॉक्टर साहबा को ये बात कन्वे करो। तो सर शी गॉट पैनिक और शी ट्राई टू एक्सप्लेन के जो नाइट का नायब कासिद है उसने मुझे ये मैसेज दिया था, मैंने कोई अपने से ये बात नहीं कही। तो ये मतलब थोड़ा सा लाउड हो गया था ये जो सारी बात थी। तो मैं इनके पास गई हूँ और इनसे बात करने की कोशिश की है। तो मैंने डॉक्टर साहब को कहा है कि आपने खुद ही रेफ्यूज किया था ड्यूटी से। तो डॉक्टर साहब मुझे कहते हैं कि तुम झूठी हो, तुम बेगैरत हो। तो सेम वर्ड्स मैंने भी रिपीट किए कि नहीं डॉक्टर साहब आप झूठ बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब काफी गुस्से में अपने बाकी डॉक्टर्स के साथ जो है वापस से मेडिकल जो इनका एमओपीडी है वहां पे चले गए हैं। तो उस दौरान ये वीडियो में आपको कौन कौन डॉक्टर थे जी, आप बता सकती हैं? डॉक्टर हसन इफ्तिखार और डॉक्टर मफजाल जाफर। ठीक है। 2 मिनट के बाद से डॉक्टर मफजाल जाफर और डॉक्टर हसन इफ्तिखार वहां से चले गए हैं। अब रूम में जो है डॉक्टर जुनैद साहब अकेले थे और इनके साथ जो मेडिको लीगल पार्टी जिनका केस कंडक्ट होना था वो 2 लोग मौजूद थे, एक पेशेंट और एक उसका अटेंडेंट। जो कि वीडियो में हम देख भी सकते हैं, वो बैठे हुए हैं, उनके सर पे पट्टी है। जिस तरीके के दरवाजे में आपको बंदा नजर आ रहा है ब्लैक शलवार कमीज में, ये मेडिको लीगल केस वाला जो अटेंडेंट है। और ये जो आपको पेंट शर्ट में, व्हाइट शर्ट में और ये जो ब्लैक पैंट में नजर आ रहे हैं, ये रिजवान अफजल साहब है, ये डिस्पेंसर है हमारे सेंटर पे। ठीक है। तो फिर इन्होंने मुझे, हम अभी हॉल में खड़े हुए थे, मुझे डॉक्टर साहब के रवैये पे जो इन्होंने हॉल में स्टाफ नर्स के ऊपर थोड़ा शाउट किया था, मुझे बुरा लगा था और मैं थोड़े गुस्से में थी कि इनको इस तरीके से स्टाफ नर्स के साथ बिहेव नहीं करना चाहिए था। और चूंकि इन्होंने मुझे भी गालियां दी थी कि तुम झूठी हो, तुम बेगैरत हो, तुम ऐसे वैसे ये वो। तो ये रिजवान अफजल साहब जो कि आपको पिछले बैकग्राउंड में तस्वीर में भी नजर आ रहे हैं, इन्होंने मुझे कहा कि मैडम गुस्सा छोड़े, इस मामले में जो है पेशेंट ही सफर हो रहा है, हम चलते हैं डॉक्टर जुनैद सरफराज साहब के पास और उनको कहते हैं कि सर आप जो है तहम्मुल से जो है ये मेडिकल जी इनको लीगल आप कंडक्ट करें, बाकी जो भी लड़ाई झगड़े के एटसेट्रा रोस्टर के इश्यूज हैं वो हम बाद में सेटल कर लेते हैं। तो आई सेड डॉक्टर मैं इंचार्ज हूँ और इनसे सीनियर भी हूँ, तो मुझे इनके पास जाने में या कोई मुझे नहीं है और ना ही कोई ऐसे चीजों का इशू है कि मैं इनके पास जी। तो सर ये रिजवान अफजल साहब जिन जो आपको नजर आ रहे हैं बैकग्राउंड तस्वीर में, हम दोनों इनके रूम में गए हैं और इनसे बात करने की कोशिश अभी की है सर। अभी हम खड़े हुए और बैठे भी नहीं हैं। तो जो डॉक्टर साहब है ही स्टार्टेड यूजिंग वेरी ऑफेंसिव और बहुत ही नाजेबा किस्म के, आप वीडियो में जो अल्फाज मैंने इस्तेमाल किए हैं ये पहले डॉक्टर साहब ने ये अल्फाज, इसके अलावा तुम फलानी हो, तुम धमकानी हो, प्रोस्टिट्यूट लाइक जो है इन्होंने मुझे वर्ड्स बोले कि तुमने सीओ को मेरी शिकायत लगाई है, तुमने सीओ तक मेरा जो लेटर फॉरवर्ड किया है, मैं तुम्हें देख लूंगा। ये जो वर्ड्स मैं यूज कर रही हूँ इससे भी वर्ड्स, और ये वर्ड्स डॉक्टर साहब ने पहले मेरे साथ ऑफ द कैमरा यूज किए हैं।
सर उस दौरान आप देख सकते हैं कि वीडियो जब स्टार्ट होती है तो एक फीमेल रूम में एक खड़ी हुई थी, उनका नाम जाहिदा है, जाहिदा नूर, वो क्लार्क है। मैं उनके साथ मुखातिब थी कि इन डॉक्टर साहब की हिम्मत देखें कि इन्होंने मेरे साथ ये वर्ड्स बोले हैं। अब मैं नहीं जानती थी और मेरा फेस साइड पे है, आप वीडियो देखिएगा, उसको आप एनालाइज कीजिएगा। उनकी जाने मुतवज्जो हुई हैं। हाँ हाँ जी, वो जब मेरी नजर पड़ी कि तो मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो कि इन्होंने वर्ड्स बोले हैं और वो मैं रिपीट कर रही हूँ और ये मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो तब इनकी तरफ लपकी हूँ कि आप मेरी रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं। तो सर अनइंटेंशनली जो वर्ड्स इन्होंने मेरे साथ बोले थे वो सर ऑब्वियसली मेरे लिए बेरेबल नहीं थे। आई गॉट ऑफेंडेड, तो मैंने वो जो है वही वर्ड्स इनके साथ दोहराए। लेकिन मुझे शदीद किस्म का गुस्सा था। फ्रेंड हम सब होते हैं अपनी जिंदगी में, वर्किंग स्पेस में भी इस तरह की वाकयात होते हैं, लेकिन आप समझती हैं कि जी, जी। आपको अभी भी आप समझती हैं जब ये गुजर चुका है कि ये अल्फाज जस्टिफाइड थे किसी भी सूरत में? नहीं सर, नो सर, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। अगर मैं एक थर्ड पार्टी बन के जो है, थर्ड पार्टी होके ये बात पूरी सिचुएशन को एनालाइज करूं या सिर्फ अपनी ही वीडियो को देखूं, तो इट इज नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। लेकिन सर हमारी सोसाइटी का एक सेटअप बन चुका है कि मर्द आपको किसी भी किस्म की नंगी गाली दे सकता है, औरत के मुंह से ये गालियां जो है गाली तो मैडम, गाली तो मेरे ख्याल है वो तो इसका तो कोई जेंडर है ही नहीं, आप किसी को दे ही नहीं सकते गाली, चाहे बस जो यही मर्जी हो हमारे जाए। जो है यही जो है हमारा अलमिया है कि हम ये समझते हैं कि हमारी सोसाइटी में जो है ये जेंडर, इस किस्म की नंगी गालियां जो है एक मर्द दे सकता है औरत को। लेकिन सिर्फ गाली की भी एक लिमिटेशन होती है, एक टाइप होती है। अब ये वर्ड्स जो मैंने इस्तेमाल किए हैं, डॉक्टर साहब ने जब मेरे साथ इस्तेमाल किए हैं, आपके सामने कोई आपका कुलीग किसी फीमेल के साथ यूज करेगा तो बिल्कुल जी, हम मेरा उसको ख्याल है कि मुकम्मल वो कुव्वत के साथ रोकेंगे। फिर फीमेल तो ऑफेंड होगी नहीं होगी, लेकिन एक सेंसिबल बंदा आप है या कोई भी, वो ऑफेंड जरूर हो जाएगा जो थर्ड इस चीज को इवेल्युएट कर रहा होगा। ये तो और डॉक्टर इस चीज साहब का प्रोफेशनल एरिना के अंदर या प्रोफेशनल स्पेस के अंदर आप तू तड़ाक से बात नहीं कर सकते, ये तो फिर गालम गलोच और इस किस्म की गालम जी गलोच सर। थी, ये तो हो ही नहीं सकती किसी भी जगह और पे, सर और वो तो हॉस्पिटल है। और जब इन्होंने और सर ये इस चीज के आई विटनेस ये रिजवान अफजल साहब है, डिस्पेंसर है, इनसे आप इंडिपेंडेंटली भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं इनका मोबाइल नंबर भी शेयर कर दूंगी आपके साथ। तो सर ये अब इसको आप गलत कह लें, जस्टिफाइड है, अनजस्टिफाइड है, बट आई गॉट वेरी रेशनल, जो कि आपने वीडियो में देखा भी, और वो वीडियो जहां से स्टार्ट हुई वो भी आपने देखा है। तो इस जो है इसका जो इस सीन का बैकग्राउंड, वो डॉक्टर साहब मेरी साइड से ये है कि डॉक्टर साहब की इस कदर गंदी और लूज लैंग्वेज की वजह से जो है इतनी ऑफेंड हुई थी। और डॉक्टर साहब का जो बैकग्राउंड वो तो आपने देख लिया होगा कि वो कहाँ से चल रहा है। और इसके अच्छा मैम, मेन इशू ये था कि मेरे पास एक वीडियो है, मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा, अगर हम थोड़ा सा सिर्फ उसको सुन लें, वहां पर वही जो ब्लैक शर्ट के अंदर जो हमें पीछे नजर आ रहे हैं साहब, वही बात कर रहे हैं, और वो उनका कुछ ये कहना है इस पूरे वाकये के ऊपर, अगर आपको आवाज आ रही है। बड़ी ज्यादती हो रही रात जी एमएलसी लेके आए, सानू रात एमएलसी मिला, सवेरे मैडम ने सानू खाना साहब भेजता है। मैम ये सुनिएगा। ननकाना साहब ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਡਮ ਦਾ ਤੇ ਸੀਓ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਸੀਓ ਉੱਥੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜਨੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਝਗੜਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਗਾਲੀਆਂ ਗਲੋਚ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਫੌਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ? ਸਵੇਰੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ये आपने मैम सुना? सर जी सर, मैं आपको अब इस बात की एक्सप्लेनेशन देती हूँ। और इस वो बंदे ये का कह नंबर रहे हैं कि आप आई और आपने लड़ाई की और आपने मारा। जी सर, इस बंदे का जो इंट्रोडक्शन है, इस बंदे का नाम अरसलान है और ये उस पेशेंट का अटेंडेंट है जिसका मेडिकल लीगल लेने के लिए इनको आपने आइडेंटिफाई किया है, आपने शायद पिक्चर में आइडेंटिफाई किया, वही है साहब? सर वही साहब है, इनका नाम अरसलान है। जी जी। इनका मैं आपके साथ मोबाइल नंबर भी शेयर कर दूंगी। जी जी। इनको डॉक्टर साहब ने ये फरमाया था कि आप ये स्टेटमेंट दें तो मैं आपका मेडिकल लीगल जो है वो बड़ा अच्छा कंडक्ट करूंगा, जिसकी वजह से आपको हैवी रिजल्ट मिलेगा। ओके। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि शाम में मुझे इस बंदे की कॉल आई, अरसलान की, कि जो है मैडम हमें सानू एमएलसी मिल गया है, लेकिन डॉक्टर साहब ने ते एमएलसी विच कुछ भी नहीं दिता। उन्होंने ते कहा सी कि थानू चंगा रिजल्ट देंगा, ते मैं ते डॉक्टर साहब ते हुण दरखास्त देन लगा। तो सिर्फ वेरी नेक्स्ट डे उस बंदे ने डॉक्टर जुनेद साहब के खिलाफ जो है सेक्रेटेरिएट में भी एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी है। और एक एप्लीकेशन आपके पास है मैम?
नो सर, उन्हीं के पास होगी, वो आप उनसे राब्ता जी जी, करके। मैं उनसे ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अब इसको वाइंड अप करते हैं। आपने अपना, मेरा ख्याल है, कोई चीज जो आप बताना चाहती हो मजीद? पूछ लीजिएगा, मे भी उनके पास कॉपी अवेलेबल हो। कोई चीज मैम जो आप कुछ और बताना चाहती हो, कोई आप समझती हो कि कुछ रह अब गया? ये जो तीनों वाकयात हैं, जो अरसलान नामी बंदा है जो ब्लैक शर्ट में है, जी जी। इसकी जो है मतलब इसकी जो वीडियो है उसके पीछे का भी मोटिव जो है वो आपके सामने आ गया होगा। आप अब इससे गुफ्तगू करेंगे तो, और ये वेरी नेक्स्ट डे बंदा मेरे ऑफिस में भी आया और इसने मुझे आके मिला और इसने कहा बाजी उन्होंने ते पर्चा ही कुछ नहीं दिता, साडे ते बंदे दी उंगली भी टुटी सी ते डॉक्टर साहब ने तो चेक ही नहीं की थी, ते डॉक्टर साहब ने सिर्फ तस्वीरों देख के नतीजा काट मैम दिता है। साइमा, आप ते समझती नहीं है कि आप एक इंतहाई वीक एडमिनिस्ट्रेटर रही हैं इस हॉस्पिटल की? सर वीक? जी वीक, जहां पर आपके अपने सबऑर्डिनेट्स आपसे कंट्रोल नहीं होते रहे। सर मेल्स हैं, इनका कहना ये है, मेरे सब मेल कोलीग्स का कहना मेरे एडमिनिस्ट्रेटर बारे तो में ये एडमिनिस्ट्रेटर है। होता है, वो तो फीमेल और मेल नहीं होता। मेरे ऊपर सर अगर एक मेल नहीं एडमिनिस्ट्रेटर होता, है तो लेकिन आई हैव टू ओबे हर और हिम। क्या सर मेल और फीमेल का, मेरे मेल जो मेल कोलीग्स हैं, अब ये आप देख लें कि 5 मेल कोलीग्स वर्सेस फीमेल डॉक्टर, तो मेरे पांचों मेल कोलीग्स का कहना ये है कि हम 17 स्केल के सीनियर मेडिकल ऑफिसर को मेडिकल ऑफिसर मानते ही नहीं है। ये इन सब की स्टेटमेंट है कि आपका जो स्केल बंदा, क्या है मैम? सर 17 स्केल है और ये मुझे एडिशनल चार्ज दिया गया था वुमेन मेडिकल ऑफिसर के अलावा। हॉस्पिटल की मुझे डीडीओ पावर्स दी गई थी, डीडीओ पावर्स विद एंड योर एडमिनिस्ट्रेशन। करियर हैव बीन, कितना हो गया अभी तक आपका करियर, कितने सालों का? 8 इयर्स, 8 इयर्स 8 में years इनसे हो गए। सर्विस में भी सीनियर हूँ और अदरवाइज वैसे भी सीनियर हूँ। तो जो है और सर बाकी जो है 8 साल गुजर चुके हैं, इस किस्म का कोई इंसिडेंट सेंटर पे मेरी साइड से नहीं हुआ। मेल्स की डॉक्टर्स की बहुत सारी लड़ाइयां झगड़े हमारे सेंटर पे रहे हैं, लेकिन मेरी साइड से कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। तो ये एक प्रोवोकिंग सीन था जिसके बाद डॉक्टर साहब ने जो है इंतहाई जो है वो आपने सुनी है मेरे मुंह से गालियां, वही डॉक्टर साहब ने मुझे दी थी, जिसके बाद से मैं इतनी रैशनल हुई और डॉक्टर साहब ने जो है रिकॉर्डिंग स्टार्ट मैम कर दी थी। चलिए, वो तो वाकया हो गया। अभी कोई दोबारा से कोई पैचअप का, दोबारा से मामला ठीक करने का कोई इम्कान है? सर हो सकता है, हर चीज के बाद जो है ये जिंदगी है, इंसान को वापस आना पड़ता है और ये अगर मुझसे डॉक्टर चूंकि जुनेद साहब आपसे रिकंसाइल करें, अगर मामला सुलझें, तो आप इसको सुलझाना चाहेंगी? सर इट्स नॉट अ इशू फॉर मी। मेरे छोटे भाई हैं, दे आर ऑलवेज वेलकम। मेरे जूनियर हैं, मेरे अभी भी मैं कहती हूँ कि मेरे भाइयों के जैसे ही हैं। लेकिन सर ये जब मामला सारा हुआ उसके डॉक्टर बाद साहब, जो है बहन डॉक्टर भाइयों के साहब, दरमियान ये इतना कुछ तो नहीं होता। ये तो मुगल्लजात से भी बात आगे चली गई, दोनों जानिब से। आप कह रही हैं वहां से भी हुआ। जी सर मैं बता रही हूँ ये ऑन दी बोर्ड बात, और इस बात के आई विटनेस ये रिजवान अफजल साहब है, इनका भी मोबाइल नंबर मैं आपसे शेयर कर देती हूँ, आप इनसे पर्सनल वेरिफिकेशन करना जी जी, चाहें तो आप कर जरूर सकते जरूर। हैं। तो जो है सर ये उसके बाद मेरे खिलाफ एप्लीकेशन लेके तीनों डॉक्टर्स, डॉक्टर मफजाल जाफर, डॉक्टर हसन इफ्तिखार, डॉक्टर जो है जुनेद, ये सीओ ऑफिस चले गए, मे बी डीसी ऑफिस गए, सीओ ऑफिस गए, आई डोंट नो, ये चले गए सर वहां पे। और जब सर इन्होंने, चले आप वीडियो को वन साइडेड होके ही देख लें, अगर इन्होंने वो वीडियो वहां पे डिपार्टमेंट में दिखा दी थी, मेरे खिलाफ एक इंक्वायरी सेट हो गई थी, मतलब इस मामले की इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स निकल आए थे। उसके बाद इन तीनों डॉक्टर्स ने, इनके साथ डॉक्टर साद मुजफ्फर भी थे, इन 4 डॉक्टर्स ने मिलकर सर अपनी जो है ये मेरी वीडियो वायरल कर दी। इसी वजह से सर आप देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में जो वीडियो देखी जा रही है, और मे भी जहां जहां पे लोगों के बाहर ग्रुप्स बनने में जो आउट ऑफ आप इस कंट्री रहते वीडियो हैं की उन्होंने, बेस पे या वैसे फर्दर कोई मामला एस्केलेट करना चाह रही हैं, या मामला को खत्म करना हम चाह रहे हैं? आपका क्या इसके ऊपर अभी तक? सर आप ये जो वीडियो वायरल हुई है उसके ऊपर कोई एक्शन लेंगी, या आप मामला जुनेद साहब के साथ सेटल करना चाहती हैं, रफा दफा करना चाहती हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं? इस मैं प्लेटफॉर्म आपको पे एक बताइए। जी जी, मैं आपको और जितने लोग इस प्रोग्राम को देखेंगे या जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है आ, उसके बैकग्राउंड देख लें, अगर वो बॉदर करते हैं इस चीज को, बैकग्राउंड में इंटरेस्टेड हैं तो वो भी देख लें। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि किसी की वीडियो वायरल कर देना, एक फीमेल की वीडियो को वायरल करना,
अगर सर डिपार्टमेंट की साइड मैम इंक्वायरी एस्टेब्लिश, अगर एक फीमेल, वो भी एक सीनियर डॉक्टर, वो भी एक डॉक्टर, ऊपर से फीमेल, जो कि हमारे लिए बड़ी बाइस इफ्तिखार है कि हमारी जो माएं बहनें इस वक्त डॉक्टर्स हैं और सर्व कर रही हैं नेशन को, वो अगर इस किस्म की लैंग्वेज इन एनी सिचुएशन यूज कर रही हैं, तो वो एक अचंभे की बात और एक हैरानगी और सदमे की बात तो जरूर है। जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर मैंने आपसे पहले कहा है कि अगर मैंने जब बाद में अपनी वीडियो देखी या मैं खुद भी थर्ड पार्टी बन के एनालाइज करूं, दैट इज अनएक्सेप्टेबल। लेकिन मैं बाद में एक बात को कह रही हूं कि डॉक्टर साहब ने यही लैंग्वेज ऑफ द कैमरा मेरे साथ यूज की थी, और आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, ऑल्दो मुझे एक्सपेक्ट करना चाहिए था इन लोगों से कि जिनका माजी में इतने जो है वो रहे हैं इश्यूज के, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो ये तो बात अब खुली, बाद में खुली जब इन्होंने मेरी वीडियो वायरल की, कि इसके पीछे मोटिव यही था कि मुझे डिफेम करना, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग खुद बहुत डिफेम थे डिस्ट्रिक्ट में। Now are you planning to have some kind of legal action against them on this video issue? Sir, I will not comment on this right now. Okay. Okay, fair enough. ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, आपने हमें टाइम दिया और आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लेकर आई। जाहिर बात है, जो सिचुएशन इस वक्त सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ जो वीडियो जो आपकी है जिसमें आपको देखा जा सकता है वो वायरल है, ऐसी सूरत हाल के अंदर आकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना भी काफी एक हिम्मत वाला काम है। बहरहाल आप सर, मैं काइंडली मैं एक और बात कहना चाहूंगी, काइंडली मेरी जो लास्ट एक मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट दी थी, एक मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट देना चाहती हूँ कि हमारे सेटअप में पाकिस्तान में कहीं पे भी औरत खुदा न ख्वास्ता अल्लाह ना करे किसी के साथ भी हादसा पेश आए, रेप हो जाए, उसके बाद उसके साथ सिंपैथीज हैं, औरत की जो है वो नाजेबा वीडियोस वायरल हो जाए, उन लोगों के साथ सिंपैथीज होती हैं, जो कुछ भी वट एवर जो कि माजी में चल रहा है आजकल, तो उनके साथ तो सिंपैथीज होती हैं। लेकिन अगर एक फीमेल ने डॉक्टर को, जो कि उसने उसके साथ जुबान इस्तेमाल की, उसी जुबान अगर डॉक्टर के साथ इस्तेमाल की है, तो व्हाई इट इज सो ऑब्जेक्शनेबल and so offending for Pakistanis. This is offendable and objectionable till the point when the Pakistanis जैसा कि आपने कहा है कि गाली का जेंडर नहीं होता, गाली का जेंडर नहीं होता, आप डॉक्टर का जेंडर, आप डॉक्टर को मतलब मुझे फीमेल डॉक्टर कंसिडर ना करें, मुझे मेल ही कंसिडर कर लें। अगर ये मुझे अगर वहां पर मेल डॉक्टर होता और इस तरह से गालियां दे रहा होता तो आप मुझे भी उसको कंडेम करता पाती, आप बाकियों को भी कंडेमनेशन ही हम पाते। हम वाईडीए के बड़े केसेस देखते रहे हैं, हमने उनको कंडेम भी किया है। मसला ये है कि दिस इज योर साइड ऑफ स्टोरी, देयर इज अनदर साइड ऑफ स्टोरी एज वेल, जो डॉक्टर जुनैद साहब की भी होगी। तो हमने आपकी मुकम्मल तौर पर बात सुनी, हमने आपको मुकम्मल प्लेटफॉर्म दिया और आपका बहुत शुक्रिया, आप इधर आई हैं। लेकिन अर्ज ये है कि ये जो रवैया आपका रहा फॉर वट एवर रीजन, ये डॉक्टर साहिबा आप खुद भी उसको मानती हैं कि ये काबिल कबूल नहीं है, इसलिए उस पे बात हो रही है और दूसरी साइड का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आ रहा है। ये सर इसलिए काबिल कबूल नहीं है कि ये रिकॉर्डेड है या इसके एविडेंसेस हैं। और बाकी जो है, जब आप डॉक्टर साहब की कंप्लीट प्रोफाइल और यहाँ पे आरएससी पे जॉब करने वाले डॉक्टर्स की एक वो कंप्लीट प्रोफाइल उस पे नजरसानी करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इन लोगों का मोरल कैरेक्टर किस किस्म का है। जिस तरह से तय हुआ था कि हम डॉक्टर साहब को आपके साथ नहीं लेंगे लाइन पर, वरना वो रेडी होते, हम साथ बात हो जाती। हम डॉक्टर साहब से ये तमाम बातें जो आपने की हैं या उनके सामने रखेंगे और उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे कि वो इसके ऊपर क्या कहते हैं, क्योंकि तस्वीर के तो दो रुख होते हैं, दो रुख मुकम्मल हो तो तस्वीर बनती है। मैंने तो आपसे कहा था कि आप पहले डॉक्टर साहब को पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। वो और एक डिले हो गए, वो अभी नहीं आना चाह रहे थे। सर इस फोरम पे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ अपने हेल्थ डिपार्टमेंट से और अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, सीओ डॉक्टर राशिद साहिबा से रिक्वेस्ट कीजिए, वो आपको, वो खातून है, वो आपकी सरबरा है आपके डिपार्टमेंट की पंजाब के अंदर। सर जो मैं रिक्वेस्ट करने जा रही हूँ, वो रिक्वेस्ट कुछ और है। वो रिक्वेस्ट मेरी अपने डिपार्टमेंट से और सीओ डीसी साहब से है, जाहिद परवेज वराइस साहब से है, कि जो डॉक्टर सैयद रजा शाह और डॉक्टर मुफजाल जाफर के खिलाफ जो इंक्वायरी पेंडिंग है अबॉर्शन वाले मामले की, काइंडली उसको रीओपन किया जाए और उसके जिम्मेदारान को जो है वो सख्त से सख्त सजा दी जाए। और बाकी भी जो है अभी हम सेक्रेटेरिएट सेक्रेटरी के डिस्पोजल पे जा चुके हैं, फर्दर जो है प्रोसीडिंग्स वहीं पे होंगी और वट एवर अल्लाह ताला जो है वो बेहतर करेगा। इस वीडियो के ऊपर आपकी ट्रांसफर ऑर्डर्स हो गए मैम, मैं ठीक कह रहा हूँ?
जी जी, मेरे भी और डॉक्टर जुनैद साहब दोनों के भी, बिकॉज ही वाज फाउंड मोर दोनों के। गिल्टी देन मी इन But इंक्वायरी। then again, you have also found guilty as well. Yes, because of this video. Yes, Yes. because of this video and recording. ओके ओके। आप दोनों यहाँ पर आप भी कह रही हैं कि ये दोनों हजरात जो है इनकी ट्रांसफर हो चुकी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका, आपने हमें वक्त दिया। काफी एक बोल्ड इशू था, उसके ऊपर आप आई, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया लाहौर 42 न्यूज को। इस मामले के अंदर और भी जो करेक्टर्स इस मामले के अंदर इन्वॉल्व हैं, उन सबके हम इंटरव्यूज आपके सामने लेकर आएंगे। डॉक्टर साइमा, जिनकी वीडियो आप मुसलसल देख रहे थे, उनकी आपने मुकम्मल बात सुनी कि वो इस मामले पर क्या कहती हैं, और उनका कहना यही है कि असल में वो प्रवोक हुई थी। दूसरी तरफ से भी यही गालम गलोच की गई जो कि जिसको वो रिस्पॉन्ड कर रही थी, तो उनकी वीडियो बना ली गई। अब तक के लिए इतना ही। इसी किरदार, ये जो मामला है, इसके नए किरदार, जो दीगर किरदार हैं, उनके साथ हम दोबारा हाजिर होंगे और कोशिश करेंगे कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको पहुंचाएं और इस पूरी तस्वीर को सामने रखें कि ये असल में हुआ क्या था। बहुत शुक्रिया।